ऐसी ऐसी महान विभूतियां हमारे आपके बीच में होती हैं। अब मैं चाहूंगा आपके बीच में जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में चलकर अगुवाई करने वाले ऐसे महान भाव बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र निषाद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए एक बार अपनी विचारधारा जोरदार ताली से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर में कोई है? बाहर कोई है तो बुला लीजिए। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। जब भी लगे तो हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ पुनः तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद की जय। साथियों, सबसे पहले तो मैं भगवानों के भगवान महाभगवान महाराजा गुजराज निषाद जी के चरणों में सिर झुकाते हुए गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गॉडफादर विधान परिषद सदस्य महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर उपस्थित निषाद पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी सदस्यगण, हमारे साथ मंच पर आसीन मंचासीन पदाधिकारीगण का आज के कार्यक्रम इस बैठक की संचालन कर रहे संचालक महोदय का अभिनंदन वंदन करते हुए बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, आज कुछ विशेष जानकारी के लिए बुलाया गया है आपको। सभी लोग सबसे पहले तो अपना मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। कुछ समय जो बातें होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी मैं बैठ करके लिख रहा था, क्या चीजें लिख रहा था, कैसे इतने कम समय में आपकी पार्टी इस लेवल पे पहुंची। इस दुनिया की एक सबसे कड़वी सच्चाई है कि अक्सर 99% लोग, मैं एक किताब पढ़ा था अल्केमिस्ट की किताब में दुनिया के सफल और असफल दो ऐसे लोगों की कहानियां उसमें लिखी हुई थी। पूरी मोटी किताब थी, पूरी किताब पढ़ा था कि दुनिया में 99% लोग तब फेल होते हैं, तब हार मान लेते हैं जब वो सफलता के बेहद नजदीक होते हैं, जब सफलता उनके चंद कदम दूरी पे होती है। अच्छा, अब लिखो तो मत रहे, दे दो काफी दूसरे। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। ऐसे नहीं नारा तो जब भी हो तो हाथ उठा कर पूरा तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। तो हमने पढ़ा था, मान्यवर साहब ने पढ़ाया था कि बदले हुए हालात में सिद्धांत नहीं बदले जाते। हालात कभी कभी कुछ भी बदल जाते हैं, लेकिन सिद्धांत आपका एक होना चाहिए। निषाद पार्टी का मूल उद्देश्य एक है। निषाद पार्टी जिस सपने को लेकर के चली है और जिस सपने के लिए आज संघर्ष कर रही है, जिसमें आप जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, अब उद्देश्य पूर्ति का समय आने वाला है। उद्देश्य पूर्ति के बेहद नजदीक पहुंच गए। दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि जिनको कभी यूज करता था उनके सामने उसे हाथ जोड़ना पड़े। दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि जिनको गुमराह करके, जिनके ऊपर कभी वो हुकूमत करता था, उनके सामने उसे नतमस्तक होना पड़े, वो कभी नहीं चाहेगा। वो अपने सारे पैंतरे लगाएगा, 24 घंटे वो केवल इस काम के लिए ही लगा रहेगा कि किस प्रकार से इनकी एकता को, अखंडता को, इनकी ताकत को, इनकी जो आज शक्ति एकत्रित हुई है उसे कैसे खंडित किया जाए, विखंडित किया जाए। इसी पे वो अपनी सारी ऊर्जा लगा करके रहेगा, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और हर वो शख्स जो आपके खिलाफ होता है, खुली आंख से देखने पर वो आपके बेहद नजदीक और आपके हिसाब से बेहद वफादार होता है। ये इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है
कि जब भी कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए आएगा तो आपसे टाइट होकर बात कभी नहीं करेगा। आपसे ऐसे बात करने आएगा जैसे ऐसा लगेगा कि साला उसके अलावा तो मेरा कोई हितैषी है ही नहीं। लेकिन दुनिया की एक सबसे कड़वी सच्चाई बताएं आपको, दुनिया में अगर आपको ऊपर उठना है, जितना ऊपर उठोगे, ऊपर 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 ऊपर, जितना ऊपर उठते जाओगे उतना ही आपको साइलेंट रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके हवाई जहाज में लोग उड़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाला कोई भी सिंगल व्यक्ति ये नहीं जाता है बैठने से बैठ करके फिर पता करने कि जो पायलट इसमें चला रहा है इस गाड़ी को, वो कहीं दारू पी करके तो नहीं आया है, कहीं वो ट्रेनिंग वाला तो नहीं है। क्या कभी कोई जांचने जाता है? नहीं। यहां तक कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद अपनी एक जो सीट उसकी रहती है उस सीट पे बैठता है, और उस सीट पे बैठने के बाद बेल्ट लगा लेता है और एकदम शांत, अगल बगल में भी बात नहीं करता है, कान में ईयरफोन लगा लेगा, चाहे रुई डाल देगा और मस्त एकदम शांत। तब तक शांत रहेगा जब तक कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता है। ना ही किसी की सुनना है, ना ही किसी से बोलना है। वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? मतलब जितना ज्यादा आपको उठना है ऊपर, उतना ही ज्यादा धैर्य, संयम, उतना ही ज्यादा साहस, उतना ही ज्यादा खर्च। रिक्शा पे बैठ के चलना हो, 10 रुपए दिए आप, रिक्शे वाले को आप 20 बार सजेशन देते हो, भैया आगे से मुड़ जाना, भैया आगे से उधर कट ले लेना, यहां से दाएं, यहां से बाएं। सही है कि नहीं? सही है। थोड़ा सा और पैसा दे करके गाड़ी बुक कर लेते हो आप, तो आराम से बैठ के जाते हो, भैया थोड़ा सा देख के चलना, गड्डी गुड्डा थोड़ा बचा करके चलना। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन जब सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हो तब आप ना ही कोई रास्ता बताते हो आप, ना ही कोई गड्ढे गुड्ढा पूछते हो आप, ना ही वो दारू पी के बैठा है कि वहां पायलट चलाते चलाते सो रहा है, कुछ नहीं, एकदम शांत। ठीक उसी प्रकार से निषाद पार्टी एक हवाई जहाज है, एक ऐसी जहाज जो मछुआ समुदाय जो लंबे समय से आजादी के 70 साल बाद भी, कट कर दीजिए, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी जिस समाज को लोग निकम्मा, निठल्ला, नकारा समझते थे, उस समाज को सिर्फ एक पायलट डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इस भारत देश का केंद्र बिंदु बना दिया और उस लेवल पे लाकर के रख दिया कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हमारे साथ चलने वाला है, चाहे हमारा विरोध करने वाला है, हर शख्स की जुबान पर अगर कोई नाम है तो सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय कुमार निषाद। हम लोगों ने, लोग कहते हैं कि डॉक्टर संजय के साथ चलने वाले उनके पास दिमाग नहीं है। मैं कहता हूं कि 70 साल जो बीत गया जो राजनीति की, उनके पास तो दिमाग था ना, तो 70 साल बनाम 7 साल देख लो। हम गंवार हैं, चलेगा, नहीं तो सुनाई नहीं, क्योंकि इतिहास उठा करके देखो माइक है कि जितने गंवार थे वही बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाए थे, जितने पढ़े लिखे थे, जितने नौकरी करने वाले थे, जितने क्लास 1 के अफसर थे, वो सब के सब तो बाम सेब में थे। पैसे वाले लोग घर में बैठ करके केवल ज्ञान बांटते हैं। गरीबों ने बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी खड़ा करके एक बार नहीं 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पे कब्जा किया है। तो मुझे ऐसा बुद्धिमान नहीं चाहिए
कि जो सपा की सरकार बनाने में सहयोगी हो, भाजपा की सरकार बनाने में सहयोगी हो, कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी हो, बसपा की सरकार बनाने में सहयोगी हो, लेकिन जहां अपनी पार्टी की बात है वहां कमियां निकालता हो। सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं भैया? सही है। आज जब निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाना शुरू किया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो घर में बैठे चाहे सपाई है, चाहे बसपाई है, चाहे भाजपाई, चाहे कांग्रेसी, सब के सब अब हमारे उस नारे को अपना बना लिए और लगे गांव गांव चिल्लाने आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन एक भी कोई शख्स ऐसा नहीं था कि देश का अगर गृह मंत्री लखनऊ में आ रहा है मछुआ समुदाय की आवाज को बुलंद करने के लिए, मछुआरों को उनको सौगात देने के लिए, जिसे टीवी पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हमें सौगात देने आ रहे हैं, और उस दिन भी अभी आज मैंने सुबह सोशल मीडिया पे डाला है, आज हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे डाला कि उस दिन भी जब डॉक्टर साहब मंच से भाषण दे रहे थे तब भी वो यही बोल रहे थे कि देखो देश के जो तुम्हारे जज हैं, गृह मंत्री हैं, मतलब यहाँ आपकी वकालत करने के लिए मालिक आ चुके हैं और आपको सौगात दे करके जाएंगे। उस समय भी घर में बैठे जो दलाल हैं, जो आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, आपको कमजोर करना चाहते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकले। अगर उन्हें समाज से इतना ही दर्द था, इतना ही मोह था, तो अपना बैनर लेके जाते। 4000 से ज्यादा संगठन उत्तर प्रदेश में हैं, वो लेकर के अपने संगठन के तले जाते कि यहां हम पार्टी का सपोर्ट करने नहीं आए हैं, अपने समाज का सपोर्ट करने आए हैं। ये मछुआ समुदाय के लोग अगर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लखनऊ के दिल, उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाला लखनऊ को अगर पूरा जाम कर दिया है, तो आज आरक्षण लेकर के ही रहेंगे। क्या वहां सपा बसपा कांग्रेस का कोई व्यक्ति पहुंचा था क्या? नहीं। क्या सपा का समर्थन करने वाला कोई मछुआरा पहुंचा था क्या? नहीं। क्या बसपा का समर्थन करने वाला कोई मछुआरा पहुंचा था क्या? नहीं। ऐसा ही एक गद्दार, चाहे वो सपाई होगा चाहे बसपाई होगा, आज अगर देश के गृह मंत्री इसी सुल्तानपुर की धरती पे आए हैं तो गद्दार जाकर के वहां नारेबाजी कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर आपके जयसिंहपुर में खड़े हैं, तो अगर वो निषाद पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा तो यहां पर खड़ा है। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन अगर गद्दार है तब वो सुल्तानपुर प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं, जिला अध्यक्ष को पता नहीं, प्रांतीय अध्यक्ष को पता नहीं, संगठन के किसी व्यक्ति को पता नहीं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मेन बॉडी किसी को पता नहीं, और वो चला गया विरोध करने। इसका मतलब वो विरोध नहीं कर रहा है, वो निषाद पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता वो उन गद्दार पार्टियों का है जो पिछले 30 साल से हमारे वोट से सरकार बनाते रहे और हमारे हिस्से को अपना बता करके खाते रहे, और जब हम हिस्सा लेने गए तो हमें जूता लात मार करके भगाते रहे। सही है कि नहीं? सही है। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है कि नहीं देना? देना है। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तैयार हैं? तैयार है। करते जवाब में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। महाभारत में लिखा है, जिसके कार्य में, बड़े ध्यान से सुनो आप, कार्यकर्ताओं के लिए विशेष है, महाभारत से निकाला गया शब्द है कि जिसके कार्य में न सर्दी हो, न संपन्नता हो और न ही दरिद्रता हो, कोई विघ्न बाधा उसके रास्ते में अवरोध न पैदा कर पाए, उसके रास्ते को रोक न पाए, वह व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, वह व्यक्ति पंडित होता है, वह व्यक्ति कैडर होता है। ये महाभारत में लिखा है। इसका मतलब संस्कृत में पंडित कहा जाला, अंग्रेजी में कैडर और हिंदी में कार्यकर्ता। नहीं पता क्या? मतलब महाभारत में भी लिख दिया कि अगर आप कार्यकर्ता हो तो इस बात को अपने जेहन से निकाल दो कि मुझे घर पे बहुत काम था, ये काम करना है, वो काम करना। कार्यकर्ता का मतलब लक्ष्य है। कार्यकर्ता का मतलब जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने
अपना 5 साल 7 साल 8 साल मेहनत किया है, अपने खून पसीने की कमाई से जिस पार्टी को खड़ा किया है, अगर लक्ष्य नजदीक आ गया है तो सब कुछ भूल जाए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब आपको 3 दिन पहले नहीं बताया जाएगा कि आ जाओ कल यहाँ, 3 दिन बाद यहाँ मीटिंग है वहां आ जाओ। आज अब 3 घंटे पहले सूचना मिलेगी कि 3 घंटे बाद मीटिंग है, यहाँ 3 घंटे लगेगा सुल्तानपुर से यहाँ आने में, और तब तक सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहने चाहिए। अगर कार्यकर्ता मौजूद है तब तो कार्यकर्ता है, नहीं तो कार्यकर्ता कहलाने का हकदार नहीं है। सही। समय बड़ा मूल्यवान होता है, समय की कीमत आंकी नहीं जा सकती है, समय को पैसे रुपए से खरीदा नहीं जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कीमत किसी की है तो वह है समय। समय बहुत तेज गति से बीत रहा है, समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। दुश्मन बहुत तेज गति से 24 घंटे आपके ऊपर अटैक करने के लिए हावी है। 5-5 बार सरकार रही है मुलायम सिंह यादव की, समाजवादी पार्टी की। हमारे कितने आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पुलिस दरोगा दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? नहीं। इसका मतलब वो लोग अगर हमारे हक की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई बसपाई आपके हक अधिकार की बात कर रहा हो तो एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनी है बसपा की उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने मिलकर के बनवाया है। क्या हमारे लोगों को हक हिस्सा दिया? नहीं दिया। मान सम्मान दिया? नहीं। रोटी कपड़ा मकान दिया? नहीं। इसका मतलब अगर वो हमारे अधिकार की बात कर रही है, हमें गुमराह कर रही है, हमें हमारे गठबंधन से तोड़ने की बात अगर कर रहे हैं, हमें एक कहते नहीं अकेले लड़ जाओ, ऐसी बात करने वाले लोग क्या हमारे हितैषी हो सकते हैं कि दुश्मन? दुश्मन। वह निषाद पार्टी के दुश्मन है कि निषाद समाज के दुश्मन? निषाद समाज। अरे यार, पार्टी में तो हर जात बिरादरी के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले वो दुश्मन आपके हैं, क्योंकि आपका कद बढ़ रहा है। इस उत्तर प्रदेश में आपका कद बढ़ रहा है, उस कद बढ़ते हुए कद से वो दुश्मन घबराए हुए हैं, इसलिए चाल पे चाल चल रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे पैतरे अपना रहे हैं कि इनके प्रक्रिया किसी भी प्रकार से इन मछुआरों की एकता को तोड़ो, इन्हें खंडित करो, इन्हें रोड पे लाके खड़ा कर दो। अगर रोड पे हमारा समाज खड़ा हो गया तो फिर से वो वही काम करेंगे, फिर से दलाल भेजे जाएंगे गांव में। हम तो तुम्हारे भाई हैं, भाईचारा कमेटियां बनाएंगी ये पार्टियां, और भाईचारा बना करके हमें चारे की तरह से काट काट करके निगल जाएंगे और फिर हम खत्म हो जाएंगे। क्या उनके बहकावे में आना है? नहीं। क्या उनके बहकावे में आना है? नहीं। 2013 में जिस समय हम लोग संगठन की शुरुआत किए थे, जिस समय जाकर के गांव गांव में हमारे लोगों के खिलाफ हम लोगों को भड़का देते थे, हमारे लोग हमसे कहते थे आयल बाटा नीच बनावे, हमें भैया आरक्षण फारक्षण से मतलब नहीं है, नीच नहीं बनाओ, हम नीच नहीं, हम लोग ऊंचे हैं। सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? सही है। मतलब हम लोग गांव में जाते थे, हमें कितनी दिक्कत होती थी यह बताने में कि आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। आरक्षण इसलिए दिया गया कि हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके देश को आजाद कराया। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट लगाए जाने के बाद हमारे लोग जेल में चले गए। 82 साल के लंबे अंतराल तक हमारे लोग जेल में रहे। उस स्थिति में हम आर्थिक रूप से, सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक हर स्तर से कमजोर हो गए। अब हमें सबल बनाए जाने के लिए आरक्षण व्यवस्था है कि जिनके पुरखों ने इस देश को लड़ करके आजाद कराया, उनको सबसे पहले संविधान में लिखा हुआ उन्हें अलग से रिजर्वेशन चाहिए, अलग से उन्हें व्यवस्था चाहिए, जिससे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत हो सके और इस संविधान में बराबर का उनको हिस्सा मिल सके। क्या कभी किसी ने बताया? नहीं। लेकिन हम लोगों ने गांव गांव जा करके गांव वालों की जलालत झेल करके गांव के लोगों को जगाया कि नहीं जगाया? जगाया। डॉक्टर संजय कुमार
कुमार निषाद एक ऐसे शख्स जिन्होंने पीछे नहीं मुड़ करके देखा। उनका सपना था कि हर शख्स को आरक्षण के बारे में जानना जरूरी है। जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो अपने अधिकार को पहचानेगा नहीं, और जब तक अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेगा पहचानेगा तब तक लड़ाई किस बात की करेगा। आज खुशी है, आज धन्यवाद दो आप लोग कि आपने जो संघर्ष किया, आपके महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जो बीड़ा उठाया था कि समाज को उसके मौलिक अधिकारों के बारे में बताने का, आज उत्तर प्रदेश के हर गांव का, हर मछुआ कम्युनिटी का व्यक्ति अगर कोई आवाज निकाल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की आवाज निकाल रहा है। तो सबसे पहली तो विजय हमारी यही हो गई कि जब आज गांव का व्यक्ति आरक्षण के बारे में जानने लग गया है। सही। अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आरक्षण के बारे में जन जन तक संदेश पहुंचा दिए तो आरक्षण दूसरा कोई देगा कि खुद डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी देगा? डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिन्होंने इस आरक्षण रूपी मुद्दे को, जिन्होंने उस आरक्षण को जब कोई जानता तक नहीं था उस समय ला करके और पूरे देश दुनिया में बता दिया कि आरक्षण इनका मौलिक अधिकार है, इनका संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण इनको मिलना चाहिए, और गांव गांव से आरक्षण की आवाज उठ रही है। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है कि नहीं है? अगर आरक्षण के बारे में आपको जागरूक किया है उन्होंने तो आरक्षण भी दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? दिलाएंगे। तो आरक्षण शब्द से ही हमें दूर रखा था, वो क्या हमें आरक्षण दिलाएगा? क्या वो आरक्षण दिलाएगा? नहीं। मतलब वो सब के सब गद्दार हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय आरक्षण नहीं दिया आपने, तो तुम्हारे पापा जी दिलाएंगे भैया? नहीं, जो आरक्षण को छुपा रहे थे हमसे, जो बताने से कतरा रहे थे, तुम्हारी बहन जी देंगी कि आरक्षण के नाम पे स्टे ले लेती हैं, तुम्हारे भैया देंगे जो दूध निकालते थे, वो कहते हैं कि 17 जातियों को हम अनुसूचित में रखेंगे। मैं कहता हूं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने निकाल के सारा कागज बता दिया कि हम अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है। 1931 से हमारा नाम दर्ज है। जब 1961 अपेंडिक्स एफ फॉर उत्तर प्रदेश की जो सूची बनी 66 जातियों का जो समूह बना, अगर उसमें 24 नंबर पर चमार लिखा गया है कि चमार की पर्यायवाची जातियां हैं, उत्तरा दक्षिणा मोची रदसिया छंकटिया हरिवार गहरिवार कुरिल जाटो, इन्हें एक अलग से व्यवस्था दिया जाए, इन्हें रिजर्वेशन के तहत इनके बच्चों को अलग से शिक्षा दिया जाए, अलग से इनको रिजर्व किया जाए, हर विभागों में इनके लोग वहां रहेंगे। उसी में 30 नंबर पर रजक बरेठा कनौरिया को धोबी के नाम से रखा गया, तो उसी में 53 नंबर पर केवट बिन मल्लाह के बेटे को भी मझवार के नाम से रखा गया है। उसी में 66 नंबर पर तुरैया रखा गया है, उसी में 63 नंबर पर शिल्पकार रखा गया है। मतलब जितने भी केवट बिन मल्लाह कश्यप कहां धीवर धीमर रखवार बात हम गौड़ गोड़िया झालो मालो है, इन सबको अनुसूचित जात का लाभ मिलना चाहिए। अगर यह सब कुछ बता दिया तो फिर 17 जात कहां से आती है भैया? फिर 17 जात आती है क्या? नहीं। तो हमें लटकाऊं वाला चाहिए कि टिकाऊं वाला चाहिए? टिकाऊं वाला। अगर लटकाऊं वाला चाहिए होता तो डॉक्टर साहब कहते कि भैया 17 जात सब चिल्लात रहे, हम हूं चला 17 जात के ही लड़ाई लड़के से कैसो ले लो, क्योंकि पता है कि 17 जाति का आरक्षण मिलने के बाद फिर कुछ दिन बाद कोई स्टे ले लेगा, फिर खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं 1961 से लेकर के और 2021 बीतने वाला है, अब तक क्या चमार के नाम पर किसी ने स्टे लिया? नहीं। धोबी के नाम पर किसी ने स्टे लिया? नहीं लिया। हम कहते हैं अगर मझवार जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है वह जो ही जारी होगा, क्या उस पर कोई स्टे ले पाएगा? नहीं। कोई स्टे ले पाएगा? नहीं। तो हमें अब लटकाऊं वाला चाहिए कि टिकाऊं वाला चाहिए? टिकाऊं वाला। डॉक्टर संजय आपको क्या दिलाने चाहते हैं? टिकाऊं वाला। क्या दिलाना चाहते हैं? टिकाऊं वाला। और दुश्मन क्या चाहता है? लटकाऊं वाला। दुश्मन क्या चाहता है? लटकाऊं वाला। हमें लटकाऊं वाला चाहिए कि टिकाऊं वाला? टिकाऊं वाला। हमें लोगों को टिकाऊं वाला चाहिए भैया। तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने समाज को जगा करके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया, अपने आरक्षण के प्रति जागरूक कर दिया, अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा कर दिया। तो उन्होंने छोटा काम किया है कि बड़ा? बड़ा। बड़ा काम किया कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। आप
आपको बताना चाहता हूं कि अभी आरक्षण की बात चल रही है, अभी बजट वाले पर तो ध्यान नहीं गया है। जो डॉक्टर साहब गौवा गौवा चिल्ला के बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक साल का बजट 22,000 लाख करोड़ रुपया का है, ये पर वही कहीं डिबेट चलत है का हो नहीं। अब वहीं पहले ये ठलैनिया फाइनल हो जाएगा, ओकर बाद फिर बतावल जाए। सही है। अब इन गौवा वाले तो जनता नहीं बाटे बजट, नहीं तो वही बजटों का आवाज उठा। ओकर बाद जो 4-4 बेर 5-5 बेर 70 साल से सरकार बना के हमारे हिस्सा लूट लूट खात है, तो हिसाब लेवे ठगना हो, हिसाब लिया कि नहीं लिया? 70 साल का हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। 18 बार मुलायम सिंह के परिवार बजट पे कब्जा किया है, 18 बार बजट पास किया है। मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष में एक साल में अगर 900 करोड़ रुपया आता है तो 18 बार बजट पास किया, 18 बार उन्होंने कब्जा किया है उस पर। कम पैसा होता है कि बहुत और उतना रुपया हमारे यहाँ देहला कि अपने वहां खर्च अपने वहां खर्च किए, तब हम उनके भाई नहीं थे। आज डॉक्टर साहब जगा दिए तो मामला खाली उतने नहीं है, इनके परेशानी ही है कि भैया वही आरक्षण के नाम पे कुल एकजुट भइल बाटे और उलेट के रख दीजिए इनके सामने खड़ा हो, तो जे खड़ा भइल ते सीधा बा के खत्म हो गई। हाथी आइल आज खड़ा बा के उड़ा दिया, आज डालब पोस्ट डालब, देखो कैसे निषादन के आधी में हाथी उड़ा दिया। कुछ देर बाद अब 2 घंटा बाद पड़ी, जब यहाँ से वो फुर्सत हुआ तो पहले उन्हीं के उड़ा। ठीक हम ना समाज उड़ावत है। आज कहीं हाथी लौकत क्या हो? नहीं, हाथी नहीं लौकत या नहीं। हरे मुद्दा पर साइकिल चलल चाहत या साइकिलियों के टूटे है कि नहीं टूटे? साइकिलियों गाँव गाँव तोड़ के फेंके कि 5 बार अब उनसे हिसाब तो लेना है ना। हाँ। भैया तुमसे हिसाब चलो आज के समय में अब और कोनो हिसाब नहीं हुई, अब तुमसे हिसाब खाली बजट के हुई, तुमसे हिसाब अब नौकरी का हुई, तुमसे हिसाब अब मान सम्मान स्वाभिमान के हुई, रोटी कपड़ा मकान के हुई, एक अलावा और कुछ नहीं। 5 बार सरकार बनाए, उस 5 बार की सरकार में कितने हमारे लोगों को नौकरी में भर्ती किया बता दो। साला कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का थाना नहीं है, कोई ऐसा चौकी नहीं है जिस चौकी और थाने में यादव जी का बेटा तैनात ना हो, चाहे वो सिपाही चाहे दरोगा, पास्ट जरूर तैनात होंगे। निषाद जी के बेटवा तैनात बाटा हो? निषाद जी के बेटवा कितने तैनात हैं? रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। अगर ये पिछड़ों के नाम पे राजनीति के तो हमारा हिस्सा क्यों खा गए? हिसाब देना है कि नहीं उन्हें? हिसाब अपने लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। के लोग अगर गांव में आए तो हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, बड़ा हो पर सवाल कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में अखिलेश भाई की सरकार नहीं है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो काहे यादव जी के बेटवा भर्ती नहीं होता है बताता? सही का पढ़ल लिखल बंद कर देना का लोग? नहीं। दौड़ल बंद कर देना का? नहीं। मेहनत मारल कसरत कर बंद कर देना का? नहीं। काहे हो तो भर्ती का नहीं हो? हमार उनका सरकार ना तो भर्ती कहाँ से होई? मतलब सरकार माई बाप होता है, नौकरी सरकार देती है। नौकरी कौन देता है? सरकार। नौकरी सरकार देता, अपने काबिलियत के आधार पर नहीं नौकरी पौले बाटे। सही है। अगर काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलती है, पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती है, तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों रोड पे खड़ा होकर के विरोध कर रहे हैं सरकार का कि सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, हम पकौड़ा तल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भैया पढ़ लिख लिए तो नौकरी कर लो ना। सही। काहे नहीं नौकरी कर ले रहे हो? इसका मतलब नौकरी सरकार देती है। सरकार किससे बनती है? वोट से। सभी लोग बोला वोट से। सरकार किससे बनती है? वोट से। हमारा वोट कम है कि ज्यादा? बहुत ज्यादा। ज्यादा है कि
सबसे ज्यादा सरकार के करवा हो पौआ वाले पौआ वाला सरकार बा के कर पौआ वाले काहे काहे सब चुनाव आ गए ना अब पौआ ले आई हैं। चुनाव आ गए अब हमन के का पकड़ई है ई पौगवा वाले पौआ का पकड़ावे हो पौआ कहला का झूठा टेंशन लेत है अब पिया महाराज फोकट में मिलल बा ये तो पैसा से थोड़े लग भाई मुर्गो मतलब खूब पियई हैं खूब खिएंगे बतियई हैं खूब मुर्गा खियई हैं आ जीत के गेले बाद 5 साल बतियाई है तो का उनके मीठी मीठी बात में आवे के बाद नहीं उनके चिकनी चुपड़ी बात में आवे के बाद नहीं डॉक्टर संजय के खिलाफ बोले वाले के लतिया का जाई हैं। छोड़ देवे के बाद नहीं जाई हैं। देवे के बाद नहीं हाँ। सही बोलना एकदम बजरंगी भाई। एकदम सही जोरदार ताली हो गए के भैया अब हमारे नेता हमारे पार्टी के बीच में जे आई ते लतियावा जाए सोझे ना जाए सही है कि नहीं सही है सही है कि नहीं सही है ऐसे अभी सवाल ये जितने गुमराह करे वाले आवत हैं ये हमन के भाई बाटे वो दोस्त बाटे दुश्मन इसका मतलब उन्हें बताना है कि देखो अगर नौकरी देने का पावर सरकार के पास है, सरकार वोट से बनती है, वोट हमारा सबसे ज्यादा है, तो सरकार किसकी होनी चाहिए? हमारी किसकी होनी चाहिए भैया? हमारी सरकार हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इस बार 2022 के सरकार दूसरे के बनी हो? नहीं 2022 के सरकार दूसरे की बनी? नहीं क्या दूसरे की बनने देना है? नहीं तो दूसरे की तो तब नहीं बनेगी जब गांव चाहे डॉक्टर संजय कोई भी निर्णय लें हम जज हो नहीं ना, हम जज नहीं। फैसला करे डॉक्टर संजय का ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत, वो जीवन भर निर्णय गलत ले लें तो निषादन के सम्मान बढ़ गए। तो हम तो कहते हैं जीवन भर और गलत ले लें कुछ दिनों को कि जौने से निषाद लोग गद्दियों पर बैठ जाएं और अपने हक हिस्सा के अपने समाज कैसे दे दें। उनका गलत निर्णय ही हमारे करती अगर सही बा तो उनका 1,00,000 गलत निर्णय हमारे करती एकदम सही है। सही एकदम सही है। सही तो उनसे अब सही निर्णय की उम्मीद न करो। अगर उन्होंने गलत निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी हिल रही है, अगर उनके गलत निर्णय से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है, अगर उनके गलत निर्णय से हाथी दूर है, अगर उनके गलत निर्णय से कांग्रेस दूर है, अगर उनके गलत निर्णय से भाजपा झुकी हुई है, तो हमें उनका गलत निर्णय ही मंजूर है। सही है कि नहीं? सही है सही है कि नहीं? सही है। अगर उनके डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के गलत निर्णय से सपा की सांसें थमी हुई हैं, तो उनका गलत निर्णय हमारे लिए सही है कि नहीं है? सही है। तो हम कह देंगे भैया चाहे वो निर्णय गलत ले चाहे सही ले, हमके बस उनके आदेश का पालन क्या करना है? पालन क्या करना है? पालन तो केहुआ गुमराह कही पाई हो? नहीं केहुआ गुमराह कही पाई? नहीं क्या दादा? नहीं गुमराह कही पाई? हम कहते हैं अब अभी तक तो सब सही निर्णय लेते रहो। अब अभी तक जितना नेता यही है सब सही निर्णय लेना। कहो वर्मा जी ध्यान दो भैया, कहे से जितना नेता रहा सब सही रहना, खाली डॉक्टर संजय खराब हमें सब सही रहना, सब सही रहना तो हमन पाँव में सब सही रहना तो मछुआ समाज कहाँ रहो? पाँव में। आया अब डॉक्टर संजय खराब बाटे तो मछुआ समाज कहाँ जात बा? पावर में कहाँ जात बा? पावर में कहाँ जात बा? पावर में। सब सही रह तो हमारे लोग हाथ जोड़त रहना है। डॉक्टर संजय खराब बाटे तो दूसरे लोग हमारे सामने हाथ जोड़त है। सही कहो सही खराब नेता ठीक बाटे, सही है। हमार खराब नेता हमें ठीक बाटे नहीं बाटे? हाँ ठीक है कि नहीं है? ठीक है। ये करते जो आदमी बोलिए जय निषाद राज। जय साथियों, हमें काम करने की जरूरत है। हमें
डॉक्टर संजय कुमार निषाद का पर्चा जांचने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज का कर हमें बिहान का करही और छड़वा दिए ही कि नहीं दिए ही का भाई अगर डॉक्टर संजय ना दिया पहित के दिया सकला हो केहू ना केहू पास केहू एक जे सिंगल नेता बता दे जे दिया था तो बता दे केहू ना नहीं तो चलो ना जब नेता जगौले वो नेता दिया सही है कि नहीं सही है तो डॉक्टर संजय के अलावा और केहू के बात माने के बा नहीं निषाद पार्टी के अलावा और कोनो झंडा उठावे के बा नहीं निषाद पार्टी के अलावा केहू के बात माने के बा नहीं निषाद पार्टी के अलावा केहू के जयकारा लगावे के बा नहीं निषाद पार्टी के अलावा केहू के जिंदाबाद बोले के बा नहीं गांव-गांव ऐलान हो जाए सही है कि नहीं सही है एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज जय निषाद राज पढ़ाई हो जाओ हाथ पे आएला ले रहा सही से मेरा पेशाब लाग देता हूं पेशाब चलिए एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज कहां से ईमान के चला बहुत महत्वपूर्ण बात है यही से सबका बोल खुल जाता है ये जितना भी एक लाइन में बता दें आप लोगों को ऐसे कि बजट पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार बस ध्यान से सुनो ऐसे क्यों लाइट बजट पे लाइट कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार क्या होता है सरकार ऐसा धीरे से बकरी कर दिया सरकार बजट पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार तो ये बताओ कब हो निषादन के बजट पे कब्जा भई नहीं यादव जी का कब्जा हुआ कि नहीं हुआ उनके समाज की आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक शारीरिक स्थिति बदली कि नहीं बदली दलित भाइयों का बजट पे कब्जा हुआ कि नहीं हुआ उनके समाज की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति बदली कि नहीं बदली स्थिति बदली कि नहीं बदली पंडित जी का कब्जा हुआ कि नहीं हुआ उस बजट पे कब्जा हुआ कि नहीं हुआ उनके समाज के भी स्थिति परिस्थिति बदली कि नहीं बदली शैक्षणिक आर्थिक शारीरिक स्थिति बदली कि नहीं बदली ठाकुर साहब का भी कब्जा हुआ कि नहीं हुआ समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक शारीरिक स्थिति बदली कि नहीं बदली हमार जस का तस इसका मतलब उस बजट पे हमारा भी कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बजट पे कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बजट पे कब्जा तब होगा जब बूथ पे हमारा होगा कब्जा जब बूथ पे हमारा होगा कब्जा अब तुम लोग बूथवे छोड़ के ना चाहता है का घूमत अरे बूथवा पे सोचा था कि बूथवा वालन के का बोलावल जाए हमने समझ ली हल जाई हम कल क्या कहे थे आपसे बात हुई थी ना हमारी हमने क्या कहा था कि बूथ अध्यक्षों को भी बुलाना है असली जीत कहाँ से मिलनी है बूथ से कहाँ से मिलनी है बूथ से अब नहीं के छोड़ देता वह असली जीत हमें बूथ पे चाहिए ये बताओ अगर अपनी पार्टी को लखनऊ पहुंचाना है तो काम कहाँ करना है बूथ पे काम कहाँ करना है बूथ पे तो उनके लिए ही नहीं आवत है गलती है कि नहीं है गलती है कि नहीं है अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई अब हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि एक भी शब्द अगर आप बोलोगे तो मान करके चलो कि वो कमी उजागर हो जाएगी इसलिए मैंने बोला ना जी कि 40 सेक्टर हैं लेकिन 400 बूथ अध्यक्ष तो हैं जी 400 के 400 तो बीमार रहेंगे नहीं 400 के खेत में तो पानी चलेगा नहीं अरे वो 400 बूथवा में से 200 बूथ तो हमारा है कि नहीं है और 200 बूथ हमारा है अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष एक नारा लगा रहे थे कि अपना बूथ सबसे मजबूत क्या नारा लगा रहे थे अपना बूथ सबसे मजबूत अपना बूथ का मतलब क्या होगा पंडित जी वाला बूथ तुहार है नहीं यादव जी वाला बूथ तुहार है नहीं दलित भाई वाला बूथ तुहार है नहीं निषाद जी वाला बूथ अपना हमारा है नहीं है तो भैया कौन बूथ मजबूत करे हो अपना बूथ तो पहले अपन बूथ मजबूत
कैल तब ना दूसरे के बूथ तू मजबूत कर पैबा। हमारे लोग पगलाए जाता दूसरे बूथ पे। इसलिए सबसे पहले आज के बाद परसों जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं अभी फिर से वो कॉपी कलम लेकर के हम बैठेंगे, पूरा कागज किस कारण बस कौन नहीं आ पाया, अपना कारण बताए हमें, क्या रीजन है नहीं वो आ पाए हैं आज की मीटिंग में, वो बताएंगे। उसके बाद उनका अगला कार्यभार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस जयसिंहपुर से विधानसभा का विधायक बनाकर 2022 का विधायक निषाद पार्टी का है इस विधानसभा का, और उस विधायक बनाने के बीच में कोई भी एक्सक्यूज नहीं नजर आना चाहिए, कोई भी इफ बट नहीं चाहिए, कोई भी लेकिन नहीं चाहिए हमें। उसके लिए जरूरत पड़ा तो कड़े से कड़े भी कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाया जाएगा। बस ये मान करके चलिए कि आज के बाद सभी लोग एकदम सख्त हो जाइए कि कोई एक छोटी सी भी गलती आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है, और निषाद पार्टी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज, सबसे पहले एक बार पुनः जान लीजिए, यह बार बार मैं बताऊंगा आपको, ये मशीन, ये एटीएम मशीन है, अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये एटीएम मशीन है, अगर खाते में तुम्हारा खुलल रहे, बैंक में खाता नहीं है, आके उपा गई निकाल दे बहो नहीं। अच्छा तुम्हारा खाता खुली गई, पासबुक आ गई, एटीएम कार्ड आ गई, और खाता में पैसा बना तो निकलेगा नहीं, खाता में नहीं है तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर खाते में है, रात के 12 बजे आपको जरूरत पड़ गई रुपए की, आपके घर कोई बीमार हो गया, अचानक किसी को सहयोग करना पड़ा आपको, आपके पास पैसा है, खाते में है और एटीएम कार्ड जेब में है, तो कभी भी 12 बजे रात को डालो और निकालो खर्च दे। सही है कि नहीं? सही है। तो अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। काम कहते हैं जब अकाउंट में इस एटीएम से केवल नोट निकलती है, एटीएम से क्या निकलती है? नोट। और दूसरी एक मशीन है ईवीएम, इससे कहा निकलत है वो नोट करी महल। ईवीएम के फुल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कबीरदास जी इसीलिए पढ़ाए थे कि कबीरदास की उल्टा बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, कि मतलब जो उनको अब उनाई सही है, जो नहीं कहो के समझ। सही है कि नहीं? सही। तो सरकार ने कहा दिया कि ईवीएम मशीन है, तो दलित भाई समझ गए, पंडित जी समझ गए, ठाकुर साहब समझ गए, यादव जी समझ गए, हमारे लोग नहीं समझ पाओगे। हमारे लोग तो खाली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समझ ले, लेकिन दलित भाई क्या समझ ले? ई फॉर एम्प्लॉय, वी फॉर विला और एम फॉर मनी। मतलब है मशीनिया जो बा ऐसे केवल नोट निकलत है, और ई मशीन से कहा निकलत है वो नोट नौकरी महल, नोट नौकरी महल। क्या निकलत है? नोट नौकरी महल। आए मशीनिया में अगर तुम्हारे अकाउंट नहीं रहे, दूसरे के अकाउंट में तू पैसा डलब, तो का 70 साल से कोई ईमानदार मिलल हो? नहीं। जेकरे जेकरे खाता में तू लोन हीरा रूपी वोट डरल, का वो हीरा रूपी वोट तुमके बदले में कुछ देहल? बदले में कुछ मिला? और नहीं तो अगर मांगने गए तो जूता लात मिला कि नहीं मिला? मिला। अरे यार 2014 में हम लोग आरक्षण लेने गए थे ना, लखनऊ गए थे नहीं गए? 2014 में जब लखनऊ हम लोग लेने गए आरक्षण, अरे हमने वोट दिया,
सपा की सरकार बनवाया, आरक्षण लेने पहुंचे तो हमें क्या मिला? डंडा। क्या मिला? डंडा। 5 थे हम फैले। हाँ हो सही है। फिर तो 5 थे हम खैले रही। बताओ हमार वोट हमार नोट हम ही के मिलल चोट हम ही के मिलल तो बताओ ये सब के देहले कोनो फायदा बा? नहीं। आज तू चोट पाओ तब यहाँ तुम्हारा लड़का चोट पाई, तुम्हारा वाली पीढ़ी चोट पाई। इसका मतलब अब हमारा भी खाता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब खातवे खुल गई ओकरे बादो कुछ बाटे ऐसन भाईचारा वाले। अरे भाईचारा कमेटियां बाटे न बाटे एरिया बन चिल्लाता न कि अखिलेश भैया दिए हैं तो 5 साल रहले नहीं का, तो बहन जी दिए हैं रहले नहीं का, और कांग्रेस देई तो कांग्रेस रहल नहीं, लेकिन क्या दिया? इसका मतलब अब आपके खाते में आपका भी वोट पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आपके खाते में रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। खाते में रुपया रहेगा तो 12 बजे रात को नोट नौकरी महल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। देख लो भैया, यहाँ कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुला, कांग्रेस में हम सभी ने ले जा करके अपना हीरा रूपी वोट डाला कि नहीं डाला? कांग्रेसी माला माल हुए कि नहीं हुए? ये सबसे ज्यादा नौकरियों में कांग्रेसियों के बेटे हैं कि नहीं? बाटे कांग्रेसियों के बेटों के पास नौकरी है कि नहीं? सबसे ज्यादा रुपया पैसा उजाला उनके घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या हमारे घर में उजाला आया? नहीं। क्या हम लोग घर में उजाला आया? नहीं। हम लोगों ने हाथी का बटन दबाया, हाथी ने अपने घर में उजाला लाया कि नहीं लाया? अपने कार्यकर्ताओं को कांसीराम शहरी योजना के तहत मकान दिया कि नहीं? नौकरी दिया कि नहीं दिया? बटन हमने भी दबाया। क्या हमारे घर नोट नौकरी महल आया? नहीं। क्या आया? नहीं। हमने यहाँ साइकिल का बटन दबा दिया, साइकिल वालों के भी घर नोट नौकरी महल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। अखिलेश के खून खानदान के वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। हम लोगों के वहाँ नोट नौकरी महल आया? नहीं। क्या आया? नहीं। सरकार के पास बहुत पावर होता है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके दिमाग में था कि अपन बिरादरी हर विभागवां भर देती तो कम से कम सरकार बनौले में आसानी रहत। हर विभाग में हमारे लोग जब रहे हैं तो हमारे लोगों के ऊपर कहीं अगर अत्याचार हुई तो हमारा आदमी वहां खड़ा रहे बचा ले। तो जब देखे तो उनके लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब क्या करें बेचारे। उन्होंने कहा कि सेंटर जाए तब तक कुल जान ले ली। अरे स्कूल उनका था नहीं, उन्होंने कहा स्व केंद्र करवाओ, अपन लोगों का स्कूल खुलवाओ। ध्यान से सुनो कितना पावर होता है सत्ता में। अपने लोगों से कहा स्कूल खोलो, मान्यता हम दिलाएंगे, और बाकी को कह दिया आप स्व केंद्र रहेगा। वही स्कूल पे परीक्षा हो, स्कूल पे परीक्षा भले तब ना। अरे जब पढ़ाबे ना तो पास होगा नहीं। एक को दिन स्कूल ना जाइबा तो पास हो जाइबा नाम लिखने से? नहीं। देखे कहे तो बड़ा गड़बड़बा हो। अब इन्ना कुल पास भइले। फिर उन्होंने कानून बनाया कि अगर इस साल से किसी का 80% से किसी स्कूल का अगर रिजल्ट कम आया तो स्कूल की मान्यता रद्द। प्रिंसिपल बोला जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सारे मास्टर बैठो बैठो बैठो। कैसो कई के कुल इनके 17 नंबर जरूर लिखवा दे, चाहे पास हो चाहे फेल हो, चाहे 17 नंबर कैसो करवा दे तो स्कूल की मान्यता रद्द। आ कैसे कैसे स्कूल के मान्यता मिलल बा वो हमने जाना था। अब हो गया। अब यहाँ इमला लिखा लिख पहले रे अच्छा चल लिख 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 जल्दी लिख। लिखा ही नहीं पाओ तो सर तुम्हारा हो गया तो हाँ हाँ लिख पहले होकर लिख जेठ हो लिख पहले होकर जो ना भाई होकर कुल इनके जल्दी जल्दी लिख। 17 नंबर लिखा गई। हाँ ठीक है। अब एक बाद के आओ तो कहते लिखे जे नया आओ तो कहते बैठल रहे। अब 3 घंटा पूरा हो जाए दे दिए कुल काफी चल जाए। सही है साहब? मतलब मुलायम सिंह के शासन काल में स्कूल का रिजल्ट कितना आता था पता है? 95%।
97%, 98%। और ये पूरा पूरा कोनो कोनो स्कूल के 100% चल रहा। अब कोनो लइकबे ना फेल होता है। ये बहुत इतना ब्रिलियंट हो गई ना वो मुलायम सिंह के शासन में कुल के कुल ये पता नहीं कौन ऐसा बूटी हिया दे हल स्कूल स्कूलवा में कि लइकबे कुल के कुल पास होवे लगला फेल कोनो होता ना। अब भर्ती निकलल पुलिस की भर्ती हाई स्कूल पास, पुलिस की भर्ती इंटर पास। तो भैया हमें का परसेंटेज मांगा जाता है कि 80% मार्क्स लेके पास रहेगा तब नौकरी पाई? पास न तो पास हो गया, नौकरी मिल गई। अधिकारियों को निर्देशित हो गया कि अगर केहू ना पिधल सीना तो खड़े खड़े ना पा जाइए। अब यादव जी के बेटा के सीना नापे के हिम्मत कोनो अधिकारी में रहल हो? नहीं। कोनो अधिकारी के पास था? नहीं। यादव जी के खिलाफ कोई एफआईआर हो पा रहा था? नहीं। मतलब मुलायम सिंह ने अपने लोगों को नौकरी दिया कि नहीं दिया? दिया। हर विभागों में अपने लोगों को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया। यहीं पर 2016 में पीसीएस रैंक के अधिकारियों का चयन हुआ। 86 में से 56 यादव के बेटे हुए कि नहीं हुए? पत्रकारों ने पूछ लिया तो पता चला कि जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे तो 90 में से 90 खाली सबड़ हो गए। तब इनके नेताओं ने कहा कि जब तुम्हार सरकार रहा तो तू अपने लोगों का हरा के नौकरी देते रहा, आज हमार सरकार में हम दे देते तुम्हारे कहा तकलीफ होता। अब बताओ, अनहरा बांटे भेली और घर घराना मिल के खा, तो मतलब जेकर सरकार रही ओकर नौकरी रही, आज जेकर सरकार नहीं रही वो बेकार। हमन खाली वोट दे के नोट देत हई। अरे पहले वोट दिए, बाद में महंगाई बढ़ाए, हमने नोट दिया, अब बाद में चोट लिया। तो वोट भी दिए, नोट भी दिए, चोट भी लिए। अब मजा के मारा था वो जेकर हुई है राजा वही को हुई है काजा। जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। सभी लोग तेज आओ। जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। जिसका दल होता है उसका हल होता है। समस्या का हल होता है। उसका दल नहीं, उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो क्या 70 साल से हमारी किसी समस्या का हल हुआ? नहीं। लेकिन अब हमारा दल आ जाने के बाद समस्या का हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। समस्या का हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आगे के समय में हमारी भी समस्या का हल होगा कि नहीं होगा? होगा। जब आपका भी आ गया है बटन यहाँ पर निषाद पार्टी, तो जब निषाद पार्टी दबी तो नोट नौकरी महल तुहरों की यहाँ जाए कि नहीं जाए? जाए कि नहीं जाए? भैया मछुआरन के घरे पहुंची कि नहीं पहुंची हो? पहुंची। हम कहते हैं कि हई नौकरी में अगर बहन जी अलिन अपने लोगों के सफाई कर्मी में डाल दे तो तुहार आई सरकार तो तुम्हारे लोग नौकरी में आई हैं? जय हैं। नहीं पहुंची हैं? पहुंची हैं। कांसीराम शहरी योजना के तहत बहन जी अपने लोगों को महल दे दी। मुलायम सिंह यादव आते हैं, अखिलेश भैया आते हैं तो वह लोहिया आवास के नाम पे अपने लोगों को दे देते हैं। इसमें देखो तो भाजपा बनवावत है, गोरखपुर में बनवाई है, वो अभी अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। तो हम कहते तुम्हारी सरकार आई तो तुम्हारे कार्यकर्ता के भी नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिली। तुम्हारे कार्यकर्ता के भी महल मिली कि नहीं मिली? मिली। तो कौन कार्यकर्ता के मिली जो पानी पी के सूता था घरे? जो काम करा तो जाके बता था। अब समय आ गया है, अब गुमराह न होकर न जाके खेत जोती, खेत में पानी चले हैं, प्रदेश अध्यक्ष के हलवा समझिए तो उनके घरे नोट नौकरी महल पहुंची हो? नहीं। नोट नौकरी महल पहुंची? नहीं। इसका मतलब अगर जानकारी हो जाए कि हमारी पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी आया है तो अपने सारे काम धाम को छोड़ के बंद करो, पहुंचो पहले वहां। जब इतनी उत्सुकता होगी अपनी पार्टी अपने नेताओं के प्रति तो उनको हक हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। नोट नौकरी पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। हाल पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। जब वोट से ही सारी समस्या का हल होना है तो वोट हमारा सबसे ज्यादा है। नहीं आएगा, नहीं ज्ञान लेगा, कल आपसे सवाल करेगा, आप सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाओगे तो आपके विरोध में आ जाएगा। अरे यार आपका भाई आपका विरोध करेगा तो फायदा किसका होगा?
दुश्मन का ना, दुश्मन का और दुश्मन कौन है? जो पिछले 70 साल से सरकार में रहे हैं। अरे हर वो पार्टी आपकी दुश्मन है जिसने सत्ता में रहते हुए आपके अधिकारों से खिलवाड़ किया है। अगर कोई व्यक्ति निषाद पार्टी से, निषाद समाज का नाराज होता है, इसका मतलब वह समाज को गड्ढे में लेके जा रहा है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को गर्त में डाल रहा है, अपने समाज को दूसरों के सामने दुश्मनों के जूते के नीचे ले जाना चाहता है। ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। सही है। कोशिश करिए आपके लोग आपसे नाराज ना हो, उन्हें सही बात बताइए। इसलिए यहाँ पर लेकर के आना जरूरी है, इसलिए मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। सही है? सही है। अब 3 दिन के समय मिली कि 3 घंटा के हो, 3 घंटा बाद कब वो आई तो पहले से नहीं बताई। जब जहां से निकलना रहेगा कार्यक्रम के लिए तब बताएंगे कि किसी भी जगह बुलाओ, सक्रिय नहीं रहेगा कार्यक्रम। इसका मतलब कि वो खेतवा बारी में अपने बार, अरे यार खेता बारी में है ना, नहीं तो कह देते कि कल रातिया में हम कौन सा रात में जा रहे थे कहीं नौकरी करने, रात में मीटिंग करते, वैसे भी 2 बजे रात तक जगते हैं, 2 बजे रात तक नहीं किसी को पढ़ाते हैं तो सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं, उसी पे चेक करते रहते हैं, उसी पे देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश दुनिया में, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब जानकारी होते रहती है। तो कल रतिया में मीटिंग कर लेते, सही है कि नहीं? सही है। इसका मतलब 5% 10% लोग अगर एब्सेंट होते हैं तो समझ में आता है, 50% लोग एब्सेंट रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। सही है कि नहीं? सही है। अब से कोशिश ये है वो भी 5% वो लोग एब्सेंट हों जिनको बहुत ज्यादा जरूरी हो, तब ऐसे लोगों को आप जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि एक बूथ पे 2 नौकरी 3 नौकरी दिया है बहन जी ने, एक बूथवा पर, और जो बूथ अध्यक्ष होगा वो उसका मालिक होगा, ओकर पास पावर होगा कि किसको नौकरी देना है किसको नहीं देना है। अपना बूथ जीत लेगा, सरकार के आप हिस्सेदार रहोगे, सरकार आपकी होगी तो नौकरी दूसरे की होगी नहीं। तो पावर वो आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो जो इतना पावर लेने के लिए काम करता हो उससे जिम्मेदारी दीजिए। सही है कि नहीं? सही है। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी गांव में पढ़ाई गांव में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्या अब गांव में सपा बसपा वाले जाल लेके घूम रहे हैं इस समय शिकार करने के लिए, तो अब शिकार हो जाना है नहीं। आप मैंने पहले ही बताया है, शिकारी बड़ा चालाक होता है, और जो शिकारी होता है वो अपने साथ दाना भी लेके आता है, खूब खिलाता है, तब तक खिलाता है जब तक शिकार उसके जाल में फंस न जाए। सही है नहीं? सही है। मतलब तब तक खिलाएगा जब तक शिकार उसके जाल में फंस न जाए। आज फंस गए के बाद खिलाए लो नहीं, फंस जाने के बाद खिलाता है कि हलाल करता है? तो है जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में निषाद नेता आवत है, वो तो के दाना खिलावे आवत है कि शिकार करे आवत? शिकार करे। तो अब हमें शिकार बनना है कि शिकारी बनना? शिकारी। मतलब जे तुमके फंसावे आवे वो खुदत तुहरे जाल में फांसी। जे फंसावे आवे वो खुदत तुहरे जाल में फांसी। तब न माना जाए शिकारी। सही है कि नहीं? सही है। तो अपने जितने भी मछुआरों के गांव हैं उसमें जाल बिछाना है कि नहीं बिछाना है? बिछाना है। जाल बिछाना है कि नहीं बिछाना है? और जो अपाहिज है दिमाग से, अरे यार जो आपकी पार्टी के खिलाफ आपका बिरादर हो करके आपके पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हो तो दिमाग से अपाहिजन है। ऐसे लोगों को दरकिनार करना है कि नहीं? करना है। करना है कि नहीं? करना है। ऐसे लोगों को पूरे गांव में बताना है कि नहीं कि समाज का कोड है, ये बताना है कि नहीं बताना है? बताना है कि नहीं बताना है? कि अगर आप नहीं बताओगे तो वो तो काम कर ही रहा। अरे यार आप उसे अगर दोस्त समझोगे तो दोस्त बन करके जहर तो ला करके दे रहा,
जिस जहाज से सपा बसपा की सरकार बने और आपका बेटा जाके उनके वहां हरवाह बने, ऐसा जहाज तो दे ही रहा ना, दे रहा। तो अगर भाई समझोगे तो भाई बन के वो कसाई बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हम कहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरी बिरादरी का होकर के आपकी पार्टी के लिए लड़ रहा है, आपकी पार्टी का झंडा उठा रहा है, नारा लगा रहा है, वो क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बैठाना है कि नहीं बैठाना है? बैठाना है। पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना है? पिलाना है। बतियाना है कि नहीं बतियाना है? वही का बिरादरी अगर आपकी पार्टी का विरोध कर रहा है तो उसे भी लतियाना है कि नहीं लतियाना है। इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? बोलिए जय निषादरा, निषादरा, जिंदाबाद, 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 संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि दुश्मन के पास कोई हथियार नहीं है, बस वो आपके सेंटीमेंट से खेल रहा है। उसे पता चल गया है कि निषाद लोग उग्र हो गए हैं अपना अधिकार लेने के लिए, तो आपको गुमराह करने का काम कर रहा है। अब क्या उनके झांसे में आके गुमराह होना है? नहीं। क्या उनके झांसे में आके गुमराह होना है? नहीं। तो इसलिए अब चाहे कोई कुछ भी कहे, सिटिया नहीं मिली या छड़वा नहीं मिली, तो डॉक्टर संजय हई कह दी, हऊ कह दी, कह दो भैया कुछ करें जवन कही है वह मानव, अब बाकी के बाद कुछ ठीक है ना? ठीक है। सोचाएगा कि आप अपनी पार्टी की बात न मान के हमारी मानो, और उसकी बात मानने का मतलब है कि वो दूसरे की सरकार बनाएगा और आपको लाभ खिलाएगा। इसका तो उसको ठेका मिला ना, और क्या? उसको इसी के लिए ठेका मिला कि जाओ किसी भी प्रकार से अपने समाज को तोड़ो, फोड़ो और उन्हें रोड पे उठा के फेंक दो। आज जब रोड पे आ जाएगा, हीरा रूपी वोट हमारा अभी तक पार्टी नहीं थी तो रोड पे ही न था। हाँ। तो कोई पार्टी 100-100 रुपए बांट के वोट लेती थी, तो कोई पार्टी एक पौवा बांट के वोट लेती थी, कोई पार्टी 6 साड़ी बांट के वोट लेती थी, तो कोई पार्टी मीठे मीठे लच्छेदार भाषण दे के वोट लेती थी। सही है कि नहीं? सही है। हमारा बैंक नहीं था तो हमारा वोट, हीरा रूपी वोट रोड पे था, जो जैसे चाहता था, कोई धमकी दे करके, कोई डरा करके, कोई धमका करके, कोई खरीद करके ले करके चला जाता था। लेकिन अब आपके पास भी बैंक आ गया है, तो हमारा वोट अब रोड पे पड़ा रहना चाहिए कि बैंक में? बैंक में। वोट अगर हीरे से ज्यादा कीमती है तो हीरा जेबी में लेके चलबो तो जिंदा रहबो हो? नहीं। जेबी में लेके चलबो जिंदा रहबो? जमुना निसार फूलन देवी ताकतवर थे कि कमजोर थे? ताकतवर। और ताकतवर थे तो क्या जिंदा है कि मारे गए? मारने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? क्या कभी सपा ने आवाज उठाया? बसपा ने आवाज उठाया? इसका मतलब उन पार्टियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? सिखाना है। नहीं तो उनके जेब में वोट था, फूलन देवी जी के जेब में वोट था, वो जिधर जाती थी, जिधर इशारा कर दी, वही मुलायम सिंह की सरकार बनाई। 2-2 बार, 2-2 बार उन्होंने अपने दम पे मुलायम सिंह की सरकार बनाई, लेकिन उसके बदले उन्हें मौत के घाट उतारा कि नहीं? उतारा। जमुना जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बसपा की, उसके बदले आज वो जिंदा है कि मारे गए? तो जमुना निषाद फूलन देवी के सपने को साकार करना है कि नहीं करना? करना है। उनका सपना था कि आपके घर आपका हिस्सा पहुंचे, आपके घर आपका मान सम्मान पहुंचे। उस सपने को साकार करने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? तैयार है। आज बोलिए जय निषादरा, ज्यादा कुछ नहीं, इसी के साथ अभी बैठक करेंगे हम, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। उस बैठक में क्या त्रुटियां हैं, कैसे क्या कमी आ रही है विधानसभा के लिहाज से, और सबको जानकारी देना। ऐसी आशा विश्वास के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। आप सभी को जय निषाद।